हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सवाल, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है पहला सवाल? वर्गमूल दो धन वर्गमूल दो धन वर्गमूल दो धन दो कॉस 8 थीटा। सोचो, ऐसा सवाल है भाई, और हमको इसको बनाना भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसे हमको सतत करनी है, अर्थात करनी के अंदर करनी, उसके अंदर करनी, ठीक है, करनी अर्थात सर, ठीक है, SURD, ठीक है, ये जो चिन्ह दिख रहा है उसको करनी बोलते हैं। और यहाँ करने का घात तो है, मतलब वर्गमूल वर्गमूल लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ना हमको क्या करना चाहिए पता है? अंदर वाली करनी को सबसे पहले हल करना चाहिए, फिर उसके बाद इधर, फिर उसके बाद इधर, ऐसे फिर मतलब ऐसे बढ़ना चाहिए। तो मतलब हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो क्या लिखा है? तो 2 + 2 cos 8 थीटा। तो 2 कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से। तो 2 प्लस वर्गमूल, है ना भाई, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 कॉमन निकलने के बाद बचेगा 1 यहाँ पे, और यहाँ cos 8 थीटा बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए एक महत्वपूर्ण सूत्र। देखो तो 1 + cos 2 थीटा लिखते थे ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा होता था, है ना भाई। सुनो तो, जब इधर 2 थीटा रहता है ना, तो इधर थीटा रहता है। इधर अगर थीटा रहता तो इधर थीटा बाई 2 हो जाता। जितना कोण यहाँ रहता है उसका आधा रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 बरकरार रहता है। बदलाव केवल एंगल में होता है। जितना एंगल यहाँ है उसका आधा यहाँ होगा। ठीक है, अगर यहाँ 4 थीटा हो जाए तो यहाँ 2 थीटा होगा, लेकिन ये तब भी 2 ही रहेगा, ये हमेशा 2 रहेगा इस फॉर्मूले में। यहाँ पे यहाँ बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अर्थात अगर मैं 1 + cos 4 थीटा लिखूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। 4 थीटा है तो 2 थीटा हो गया, मगर हमको तो जरूरत है 8 थीटा वाले फॉर्मूले की। तो 1 + cos 8 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, 4 है तो 2, 8 है तो 4, और 16 होता तो इधर 8 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये तो रहेगा हमेशा, इधर बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो 1 + cos 8 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। तो अब हम उसके जगह पे वही रखने वाले हैं, तो चलो रख देते हैं। तो क्या होगा? ये होगा वर्गमूल दो धन वर्गमूल दो धन वर्गमूल दो, ये दो तो है ही, और इसके जगह पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। अब तो देखो, ये हो गया वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस 2 दूनी 4, या यूं कहिए कि दो दो की जोड़ी बन गई, तो वो वर्गमूल के चिन्ह के बाहर आ जाएगा। हम लोग वर्गमूल ऐसे ही निकालते हैं कि उसके अंदर अगर कोई संख्या और उसकी जोड़ी बन गई तो वो बाहर आ जाएगा और एक बार लिखाएगा। या यूं समझिए कि 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और cos स्क्वायर 4 थीटा, तो स्क्वायर यहाँ लगा है तो स्क्वायर, और ये वर्गमूल मतलब ये हट जाएगा तो cos 4 थीटा बस आएगा। क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, है ना भाई। इस पर वर्ग भी लगा है और उसका वर्गमूल भी निकाल रहे हो, तो वो एक दूसरे को निरस्त करके cos 4 थीटा बस बचेगा। अरे, मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे? 2 2 फिर कॉमन निकलेगा, तो चलिए, तो 2 2 फिर कॉमन निकालिए, तो 1 + cos 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 2 कॉमन निकल गया, 1 + cos 4 थीटा। अब तो बताओ इसका सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 कॉमन निकलने के बाद, अब सुनो तो, जब 1 + cos 8 थीटा का फॉर्मूला बना रहे थे तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा लिखे थे। 8 थीटा था तो उसका आधा 4 थीटा हो गया था। अब तो 4 थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ये 2 बरकरार था, बरकरार है, बरकरार रहेगा। ठीक है, सामने में 2 रहेगा ना भाई। ये वाला 2, ये वाला 2 है, और ये फॉर्मूले के कारण जो है वो वाला है। फिर से 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, फिर से 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 फिर से बाहर निकल गया। ठीक है, या यूं कहिए कि 4 का वर्गमूल 2 हो गया, या यूं कहिए कि 2 2 की जोड़ी बन के बाहर निकल गया। और cos स्क्वायर 2 थीटा, और उसका वर्गमूल निकाल रहे हो तो cos 2 थीटा आ जाएगा। या यूं समझिए कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को निरस्त कर दिए तो cos 2 थीटा आ गया। अरे, मैं क्या देख रहा हूँ, 2 फिर से कॉमन निकल रहा है, तो देर भी किस बात की, फिर 2 कॉमन निकालो, 1 + cos 2 थीटा होगा।
और फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, बताइए मुझे बताइए मुझे। ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 2 थीटा है तो उसका आधा थीटा होगा। अब 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा कहाँ है ऑप्शन में, ये तो 2 कॉस 2 थीटा है, ये कॉस 2 थीटा है। हमसे क्या है, 2 कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, दैट इज करेक्ट। तो देखा आपने कि कितना सरल था, ये बहुत ही सरल था और बन गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत सरल है और फॉर्मूला जो लगा है वो भी बहुत सरल है। तो ये बन गया पहला सवाल। हम पूरी आशा रखते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा सवाल क्या लिखा है, हमें कुछ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस साइन टू थीटा अपॉन 1 माइनस साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा का वर्ग, ठीक है। तो आप बताइए मैं कौन सा पक्ष लेकर के कौन सा पक्ष सिद्ध करूं। हम लेफ्ट साइड लेकर चलें और राइट साइड सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। राइट राइट साइड लेकर चलें और लेफ्ट साइड सिद्ध कर लें, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल देता हूँ। 1 प्लस साइन टू थीटा अपॉन 1 माइनस साइन टू थीटा। आपको पता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है, और वो सूत्र है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नहीं सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना भाई, ये हम लोग पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस 1 के जगह में मैं ये लिखने वाला हूँ। तो एक मिनट ना, अगर मैं कॉस का डिवाइड करूँगा, मतलब मैं आंसर लाने की सोच रहा हूँ अपने मन में, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस बाई साइन, कॉस माइनस साइन, ठीक है, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या यूं समझो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब तो एक ही है ना सर, देखो मतलब एक ही है ना, मतलब एक ही है, तो हम ये वाला चीज रख लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 होता है तो 1 की जगह में इतना रख सकते हैं। और ये साइन टू थीटा, आपको पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको ध्यान रखें ये फॉर्मूले को, साइन टू थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो ये देखो 1 दिख रहा है, फिर से फिर 1 की जगह चलो उसको रखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर वो तो समझ में आ गया, मगर उसको ऐसा क्यों लिखे, तो ऐसे इसलिए लिखे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ए की जगह देखो कॉस, बी की जगह देखो साइन, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, तो क्या हो जाएगा बताइए आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना अच्छा फॉर्मूला है। वैसे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनो मेरी बात, हम क्या करेंगे, अब ये वर्ग तो हो चुका है ना भाई। अगर मैं यहाँ से मतलब इस कोष्टक के अंदर की अगर मैं बात करूं और ऊपर नीचे मैं cos थीटा से डिवाइड करूं, ब्रैकेट के अंदर ही ना भाई, ब्रैकेट के अंदर ही मैं अगर cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करूं तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो cos थीटा का डिवाइड करो, ये स्क्वायर अपनी जगह बरकरार है, ठीक है, वो अपनी जगह बरकरार है। या यूं समझिए कि हम cos स्क्वायर से डिवाइड करें तो वो स्क्वायर वहीं रह गया और अंदर cos थीटा से डिवाइड होगा, ऐसा सोचो। ऊपर नीचे जहां जहां
सब में cos थीटा से डिवाइड करो, सब में डिवाइड करो, cos थीटा बाई cos थीटा sin थीटा बाई cos, समझ में आएगी नहीं? और ये इसका अपनी जगह बरकरार है, ऐसा सोचिए आप, ठीक है। अब वर्ग है, इसका मतलब कि आप यूं समझिए कि हमने cos स्क्वायर थीटा का अंश और हर में भाग किया है, cos स्क्वायर थीटा का, तो वो वर्ग ऊपर है इसलिए आपको cos cos बस दिख रहा है, cos थीटा बस दिख रहा है, क्योंकि वो वर्ग ऊपर है उसका, है ना। तो समझने की दृष्टि अलग अलग है, लेकिन काम सही होना चाहिए। या आप यूं समझिए कि हमने वर्ग अपनी जगह रहने दिया, वो बरकरार है, हम जो काम कर रहे हैं अंदर में ही कर रहे हैं, हम अंदर में अंश और हर में cos थीटा का मतलब, हाँ, अंश अंश और हर में cos थीटा का भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप समझ लीजिए। अब क्या होगा, देखो cos थीटा कटेगा तो ये हो जाएगा 1, sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और ये स्क्वायर, और देखो आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहीं भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है भैया, तगड़ा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। ये ऑप्शंस भी है आपके सामने, बताना है सही ऑप्शन क्या है। देखो तो क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस 5/8, 1 प्लस कॉस 3/8, फिर 1 प्लस कॉस 5/8, 1 प्लस कॉस 7/8। देखो भाई, इनमें से आप मुझे बताइए कि यहाँ पर छोटे छोटे कोण कौन से हैं। ये दोनों छोटे कोण हैं, 5/8 और 3/8, ये तो 5 और 7 वाला है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो ये कि हम बड़े कोणों को छोटे कोणों के पदों में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा कार्य सरल हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से। 1 प्लस कॉस 5/8, 1 प्लस कॉस 3/8, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा रफ कार्य देखो तो जरा, क्योंकि अगले पद में मुझे cos 5/8 मिलने वाला है, तो मैं उसका निपटारा अभी से कर लेता हूँ रफ कार्य में। cos 5/8 है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, पाई माइनस 3/8। आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो, एलसीएम निकालोगे 8 उधर जाएगा, 8 पाई माइनस 3 पाई तो 5/8 हो जाएगा, इतना ही आएगा। 5/8 आएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि cos पाई माइनस थीटा अर्थात माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई माइनस द्वितीय चतुर्थांश, वहां तो साइन और कोसेक, मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक होता है, वही दोनों बस पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो वहाँ नेगेटिव होता है इसलिए माइनस होगा। इसको अगर आप विस्तार से बहुत अच्छे से बेसिक नॉलेज के साथ पूर्णतः डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, जरूर देखिए, जरूर जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा, पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो न मिले, अगर आप उस वीडियो तक न पहुंच पाए, न खोज पाए, तो आप हमें मैसेज जरूर करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे। इसी वीडियो का नहीं, कोई भी टॉपिक अगर आप खोज रहे हैं उसका वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमसे बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारा नंबर भी लिखा हुआ है, आप जरूर उसको देखें और हमसे बताएं, ठीक है। तो cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा अर्थात माइनस कॉस 3/8। तो मैं क्यों ना अभी से मैं वहां पे लिख दूं, जो देखो ना 1 प्लस कॉस 5/8 है, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 3/8, ठीक है। तो इसका निपटारा तो हमने कर दिया, इसको आप जरूर देखिएगा। और मतलब एक वीडियो पे तो ये पूरा कंसेप्ट बताएगा, और इस वीडियो के ठीक अगले वाले वीडियो में इस कंसेप्ट से संबंधित ढेर सारे सवाल सॉल्व किए गए हैं, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। कठिन से कठिन सवाल, सरल से लेकर के कठिन तक के सवाल पूरा हल किए गए हैं, तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो चलिए अब देखो आगे क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस 7/8। चलो भाई इसका भी निपटारा कर लेते हैं। तो कॉस 7/8 है, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, पाई माइनस 5/8। अगर आपको यकीन न हो तो आप एलसीएम निकाल के देख लो, 8 एक कम 8, 8 पाई माइनस सिंगल पाई तो 7/8 आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिखो ना भाई,
ये देखो अब अच्छे से समझ में आएगा। 8 पाई माइनस सिंगल पाई यानी 7 पाई/8 और कॉस पाई माइनस थीटा यानी क्या होता है माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह में हमको पाई/8 नजर आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस पाई/8 मैं लिख दूंगा, तनिक भी देर नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए अब सुनो, अब आपको पता चल गया होगा ये और ये देखो जोड़ी बन रही है a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है सूत्र बताइए बताइए बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1, बी की जगह कॉस पाई/8। 1 का स्क्वायर तो 1 इंच होता है, तो इसको स्क्वायर को हटा दो, सीधी सी बात है। ए प्लस बी, ए माइनस बी इनकी जोड़ी बन गई, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना सुंदर, कितना बढ़िया है देखो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब क्या किया जाए सर, इसके बाद का क्या उपाय है? इसके बाद का भी तो कोई उपाय होगा ना। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब, और थीटा की जगह पाई/8 दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/8 मतलब साइन स्क्वायर पाई/8। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई/8 मतलब क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर 3 पाई/8। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, मैं 4 का गुणा कर रहा हूं और 4 का भाग कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सर यहां तक तो अच्छा बढ़िया समझ में आ रहा था, फिर ये अचानक आपके दिमाग में कैसे आ गया 4 का गुणा भाग करना है, और हमको कैसे समझ में आएगा कि 4 का गुणा भाग करना है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो इसके पीछे का कोई कंसेप्ट होगा। तो सुनो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर पाई/8 मुझे दिख रहा है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा के रूप में मुझे नजर आ रहा है। मैंने 4 का गुणा भाग करने का इसलिए दिमाग लगाया, मेरे मेरे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि ये जो 4 है ना, उसको मैं 2 × 2 में बांटूंगा, 2 यहाँ रखूंगा 2 यहाँ रखूंगा। क्यों रखूंगा अब वो सुनो। साइन स्क्वायर थीटा का मैं क्या करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा तो मैं उसके बदले में लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है, हमने पूरा फुल फॉर्मूले का एक वीडियो बनाया था जस्ट इस वीडियो के 2 वीडियोस पहले। ठीक है, 2-3 वीडियोस पहले है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, पूरा फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 2 होता है ना भाई, तो 2 होना चाहिए ना, तो हाँ 2 नहीं था ना, इसलिए मैंने ये ताम झाम किया। अगर मेरे पास ये नहीं होता, सिर्फ सिंगल होता, तो मैं 2 का गुणा भाग करता, मगर यहाँ 2 लोग हैं तो 4 का गुणा भाग करना पड़ा। ठीक है, अब उस 4 को चलो मैं लगे हाथ बांट भी देता हूँ, 4 को लिख सकते 2 × 2 और 1 ठक 2 को यहाँ बिठा देता हूँ साइन स्क्वायर पाई/8 के पास, और 1 ठक 2 को यहाँ बिठा देता हूँ ऐसा। अब ये हो जाएगा 1/4, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पाई/8 गुणित है ना भाई, और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 3 पाई/8 है ऐसा। चलिए 2 1 कम 2 दूनी 4 से कटेगा, ये 1/4 होगा। 1 माइनस कॉस पाई/4, 1 माइनस कॉस पाई/4, और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 1 कम 2 दूनी 4, कॉस 3 पाई/4 है, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई/4, क्योंकि 4 1 कम 4 माइनस 1 3 पाई/4 आ जाएगा, और कॉस पाई माइनस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा, और माइनस यहाँ सबसे ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, और ये माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस पाई/4। कितना जबरदस्त तरीके से बन रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप देखो कहीं पे आपको डाउट है तो एक बार आप देखो। ठीक है, अब सुनो, अब क्या होगा, अरे फिर फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a cos पाई/4 अर्थात cos 45 अंश, जिसका मान 1/√2 होता है, 1/√2 का वर्ग करोगे तो 1/2 आएगा। एक में से 1/2, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, और ये 1/4 है, 4 दूनी कितना होता है 8, 1/8 इसका आंसर आ गया। 1/8 देखो तो ऑप्शन में है क्या सर,
कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आप अच्छे से इसको एक बार देखिए, कहीं डाउट है तो पूछिए। देखिए कहीं समझ तो नहीं आ गया आप लोग को, मतलब कहीं डाउट तो नहीं है आप लोग को, देखो भला। चलिए अब चौथा सवाल बता देता हूँ आप लोग को। क्या सिद्ध करना है? हम सीधे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी का वर्ग प्लस साइन ए प्लस साइन बी का वर्ग, और सिद्ध करना है ये। देखो भाई, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी लगाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों मिलकर 1 हो गए। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये दोनों मिलकर 1 हो गए। आपको पता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद कौन बच गया भाई? ये बच गया और ये बच गया, जिसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एक और एक 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है आपका कॉस ए माइनस बी। यहाँ प्लस रहता है तो माइनस में आता है, 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका आपको पता है? 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा मतलब ए माइनस बी और बटे 2, तो आंसर आएगा 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। है क्या ये अपने पास? यस, यही सिद्ध करना है, देख लो। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है? 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की जगह ए माइनस बी दिख रहा है तो ये थीटा बाई 2 हो गया, देख लो। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगा और ये आपका सवाल बन गया। तो ऐसे सवाल काफ़ी आते हैं एग्जाम में, आप इनका जरूर प्रैक्टिस करें, ऐसे सवालों को बना करके देखें। कुछ डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वे सभी ऐड हुए हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये बात सुन रहे हैं तो आप भी चाहें तो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसमें तैयारी करने का एक वातावरण बनेगा जिसमें सभी जिनको जिनको भी डाउट रहेगा वे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक पढ़ाई का वातावरण बनेगा और तैयारियां सबकी होगी। तो आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होगा उसको वहाँ से देख करके भी आप मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप देख लीजिए, 8871420304। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर दोनों यही है। तो आप इस पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और इसमें हमने एक बात ये भी हमने सोचा है कि हम अगर साप्ताहिक या 10-10 दिनों में या फिर एक चैप्टर के उपरांत हम एक टेस्ट सीरीज का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी भी होती रहे। क्योंकि पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, पढ़ने के बाद उसका आकलन करना कि हम कितनी तैयारी में हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो टेस्ट दिलाना काफ़ी अनिवार्य होता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस सेट करके, क्वेश्चन पेपर सेट करके अगर हम टेस्ट सीरीज के रूप में अगर हम लेते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगा। तो अवश्य आप इस पर डाउट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपसे कहना था। अगर वीडियो आपको सच में अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक किया करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। और अगर आपको हेल्प मिल रही है तो ज़रूर इस हेल्प को, अर्थात इस लाभ को जो इन वीडियोस से आपको मिलता है, इस लाभ को आप औरों तक भी पहुंचाएं। अर्थात वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, स्टेटस पर शेयर करें,
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब पढ़ें और खूब खूब सफल हो। थैंक यू सो मच।